महाराजगंज तहसील में नायब तहसीलदार पद से प्रोन्नति पाकर न्यायिक तहसीलदार बनने पर तहसील सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें चले कि तहसील महाराजगंज में कार्यरत न्याय प्रिय एवं कर्मठ नायब तहसीलदार रामकिशोर वर्मा को राजस्व परिषद बोर्ड द्वारा हाल ही में न्यायिक तहसीलदार बनाए जाने पर तहसील के कर्मचारियों अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी क्रम में तहसील सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन तहसीलदार विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब महाराजगंज संरक्षक सुभाष पांडेय ने किया। इस मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता विद्यासागर अवस्थी ने कहा कि रामकिशोर वर्मा का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और अब न्यायिक तहसीलदार बनकर तहसील में कार्यभार संभालेंगे। श्री अवस्थी ने कहा कि हम सभी अधिवक्तों के लिए सौभाग्य की बात है। वहीं नायब तहसीलदार के पद पर रहकर नवागंतुक ऋषि कुमार मिश्रा पदभार संभालेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक राजाराम त्यागी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामशंकर चौधरी, भूपेश मिश्रा, अतुल पांडेय, सर्वेश कुमार अवस्थी, प्रेम सिंह सहित सभी राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं तहसील स्टाफ मौजूद रहा। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर अवस्थी और हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागण मौजूद हैं। आपका पुनः स्वागत करता हूँ और कार्य में अच्छा काम, अच्छी जनसेवा करने, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने, आप सब लोगों के बीच में जो अपने से हो गए आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी को पूर्व विधायक थी, उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के कारण और तहसीलदार न्यायिक को प्रमुख साल और सिल्वर पेंटेन करके आप लोगों की तरफ से उन्हें सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में आगे की रूपरेखा कैसी होगी तो बाकी यहाँ व्यवस्था से लगे लोगों से अनुरोध करूँगा कि जलपान की व्यवस्था जहाँ तक न हुई हो वो अवलंबन करने का आवश्यक है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के ईट के नींव की जाने जाने वाले हमारे विद्यासागर अवस्थी जी से अनुरोध करूँगा कि इस खुशी के मौके पर समारोह माननीय वर्मा जी का किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों के मुखिया, हम सब लोगों के गार्जियन, तहसील में जिसका एक लंबा कार्यकाल और अगर ये कहा जाए कि महाराजगंज तहसील के स्वर्णिम कार्यकाल में एक कालखंड गिना जाएगा, माननीय रामकिशोर वर्मा जी और तहसीलदार साहब के कालखंड को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुओं, हमने 27 साल की प्रैक्टिस में अनेक तहसील में उतार चढ़ाव देखे हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां देखी है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि तहसीलदार साहब माननीय विनोद कुमार सिंह जी और नायब तहसीलदार वर्मा जी का इस तहसील को चलाने में, इस तहसील में अमन चैन कायम रखने का अगर किसी ने कार्य किया है तो दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, इससे पहले पूर्व उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यकाल में 2-3 बार यह परिस्थितियां बनी कि तहसील के अंदर स्थितियां गड़बड़ होंगी, स्थितियां भयावह होंगी, लेकिन दोनों लोगों ने जिस तरह से संभाला, किन शब्दों में प्रशंसा की जाए वह कम है। जब जब परिस्थितियां बिगड़ने की
यहीं पर हम लोगों के साथ 1 महीने का एक कालखंड गुजार कर जाए और पुनः यहाँ से विदाई हम लोग करें सम्मान करके। तो सब लोगों के मन में एक बात अच्छा थी। उनकी नियुक्ति तहसील महाराजगंज में हुई। बहुत थोड़ा समय बचा है, इसके बाद एक भव्य कार्यक्रम करने का अवसर हम लोगों को मिलेगा। ज़्यादा कुछ न कह करके हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि नायब साहब के रूप में अपने यहाँ वर्मा जी ने मील का पत्थर डाल दिया है। राजस्व विभाग में लेखपाल पद से शुरुआत करके आज तहसीलदार पद पर सुशोभित हुए हैं। एक बहुत ही कल्याण की बात है और हम सभी लेखपाल साथियों को प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अच्छा कार्य करें तो दूर नहीं होगा कि हम लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। नायब साहब की लोकप्रियता इतनी थी कि आज पूर्व विधायक त्यागी जी ने एवं पूर्व प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य माननीय चौधरी साहब ने आपका सम्मान किया। अधिवक्ता समुदाय से अवस्थी जी से सारे लोग परिचित हैं। संभवतः हमेशा झगड़े हैं सबसे, लेकिन आज के अपने प्यार के साथ आपने भी स्वागत किया है। ये एक आदर्श है आपकी कार्यप्रणाली का कि इसी के फलस्वरूप जो आपकी कार्यप्रणाली थी आज इनको ये सम्मान मिल रहा है। अधिक न कह करके पुनः अभी अपने समस्त बंधुओं की तरफ से आपका सम्मान एवं आपका बधाई करते हुए अपनी प्रोग्राम दे रहे हैं। जय संत जय राम। कार्यक्रम बनवाना मुझे ऐसा संकेत मुझे मिल रहे हैं। इसी क्रम में जब भूपेश मिश्रा जी अपने विचार व्यक्त न करें तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। मिश्रा जी सर को महोदय तो उनका प्रोन्नत हुआ है और सौभाग्य से इसी तहसील में कार्य करने का पुनः मौका मिला है। और पूर्व त्यागी जी, प्रमुख पूर्व जिला पंचायत चौधरी जी, हमारे सभी तहसील के जिम्मेदार कर्मचारीगण, अधिवक्ता बंधु, पत्रकार बंधु, हम सभी लोग मिलकर के तहसीलदार के प्रमोशन पर खुशी प्रकट करते हैं और आश्वासन देते हैं कि आगे भी जितना भी समय बचा है उसमें भरपूर सहयोग करेंगे और अच्छे कार्यों से हम लोगों को लाभान्वित होना होगा। जय हिंद। नायब तहसीलदार साहब वर्मा जी, नायब तहसीलदार साहब मिश्रा जी, पूर्व प्रमुख चौधरी जी, पूर्व विधायक त्यागी जी, श्रेष्ठ अधिवक्तागण, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं पत्रकार, मैं अपनी बात एक जरिए से कहना चाहता हूं। जीवन में जिसने मरना सीखा, जीवन में जिसने मरना सीखा, जीने का अधिकार उसी को, कांटों पर जो चलता आया फूलों का अधिकार उसी को। उस माता पिता को मैं सत नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, जिसने हमारे बीच में उपस्थित नायब तहसीलदार साहब को इस दुनिया दिखाई, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और अपने सपनों को माननीय तहसीलदार साहब ने अपने कठिन परिश्रम मेहनत से पूरा किया। संस्कृत में कहते हैं माता सत्र पिता पहली एक मातृता पाठता ना सोचते स्वामते हंस मते हो जाता। इसका हिंदी बता दें, माता सत्र पिता पहली वो माता पिता शत्रु के समान है जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया है। जैसे कोई बगुले का बच्चा अगर हंस के बीच में आ जाए तो वो सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही अशिक्षित बच्चा कितने भी उन्नत कर ले वो अशिक्षित ही कहा जाएगा। आज छोटा सा ही कार्यकाल माननीय नायब तहसीलदार साहब का बचा है, परंतु अपने इस कार्यकाल पूर्व के कार्यकाल में
इन्होंने अमिट निशान छोड़े हैं। बेंच और बार का जो तालमेल बना करके इन्होंने तहसील को एक नया कीर्तिमान, नया विकास, नई ऊंचाइयों को दिया है। उसके लिए हम कोट कोट प्रशंसा करते हैं, कोट कोट वंदन अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री रामचंद्र वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सीनियर अधिवक्ता, हमारे मित्र आदरणीय विद्यासागर अवस्थी जी, मंच का संचालन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय सुभाष पांडे जी, हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी, पत्रकार बंधु, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल साथी और तहसील के समस्त हमारे पहले ही प्रतिबंध लगा दिया, संक्षेप में कहना। वैसे कार्यक्रम आज आप सबकी ओर से आदरणीय तहसीलदार साहब ने रखा स्वागत समारोह करता है और ये कितने सौभाग्य की बात है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कितनी सरलता के साथ, सुगमता के साथ आदरणीय श्री रामकिशोर जी के नायब तहसीलदार के कार्य क्षेत्र के बारे में हमारे राजस्व निरीक्षक पांडे जी ने भी और माननीय विद्यासागर अवस्थी जी ने सबकी, आप सबकी जो भावना है उस सबको उद्यम किया। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने सबके साथ कार्य कर रहे थे, हमको एकांतर मैंने देखा कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आई, काम अगर वो कार्य करने योग्य नहीं है उसमें जरा भी कोई नीति का हाथ नहीं है, उस कहने की जरा भी जरा नहीं करेंगे, करेंगे तुरंत। और जहाँ काम करने की बात है उसमें कोई किसी तरह की ढीला हवाली नहीं, ये हम निश्चय लेगा। मित्रों, आज ऐसे अवसर पर हम सब बहुत गौरवान्वित है कि नायब तहसीलदार के पद पर काम करने के बाद आज हम सबको एक महीने के लिए तहसीलदार न्याय के पद पे काम करने का, देखने का, बातचीत करने का अवसर मिलेगा। ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। ऐसे अवसर पर निश्चित रूप से हम सब लोग आदरणीय वर्मा जी का स्वागत करते हैं, आदरणीय तहसीलदार साहब को भी आभार प्रदर्शन करते हैं कि इनकी इस नियुक्ति पर हम सब इन्हें स्वागत करने का, आप सबके बीच में बातचीत करने का अवसर मिला। हम आभार प्रदर्शन करते हैं और अपने नए नए तहसीलदार जो अब कार्य शुरू करने जा रहे हैं, हमें विश्वास है, आप सबकी ओर से हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आदरणीय रामकिशोर जी ने जिस तरह से कार्य किया और उससे अधिक अपनी कार्य क्षमता के साथ आप सबकी लगन सेवा के साथ काम करेंगे, यह हम सबको विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आभार प्रदर्शन करते हुए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और हमारे सम्मानित सभी अधिवक्तागण, कानून साहबान, पत्रकार बंधु, और मेरे सबसे दिल में बसे रहे एक बात है। मैंने 31 अक्टूबर सन 81 से सरकारी सेवा शुरू की। 31 अक्टूबर सन 81 लंबा समय रहा। मेरी नौकरी ज्यादातर रजिस्ट्रार कानूनों के रूप में रही और 25 साल रजिस्ट्रार कानूनों। फतेहपुर जैसे जनपद में रायबरेली के बराबर का जिला है, लेकिन केवल 3 तहसील है, यहाँ 6 तहसील है। निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि 6 तहसील है तो वो स्टाफ या वो गांव
कम है। फतेहपुर में 563 काम हुआ करते थे और खागा तहसील में 564। आज की स्थिति यह है कि फतेहपुर में 34 राजस्व बेंच है, हमारे यहाँ 8 है, 3 पूरी तहसील है। लेकिन हमारे जो अधिकारी है, जैसा कि मुझको अंतिम समय में हमारे तहसीलदार साहब मिले, इसी तरह हमको बीच बीच में एक आज छोड़ के नहीं लगभग मुझको इसी तरह के सभी अधिकारी मिले। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से बढ़िया काम चला और मैं फतेहपुर में स्टार कानूनों के रूप में बिल्कुल छाया। भाई फतेहपुर तहसील में मैं 13 साल 1 साल से स्टार कानून रहा कि मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके बाद सौभाग्य मिला मैं तहसीलदार बनने का, तो मेरा लालगंज तहसील हुआ और फतेहपुर और लालगंज में केवल गंगा के बीच में है। आधी तहसील का कल्चर फतेहपुर से ही मिलता जुलता है। 3.5 साल तक वहां मैंने काम किया और वहां हमको बहुत मजा आया। इसके बाद यहाँ मेरे ही मित्र, मेरे सहयोगी श्री सुधीर गुप्ता जी थे, बीमार रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ आ जाए। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी, अंदर से मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा दूर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया, 1 हफ्ते तो मैं आता जाता रहा, लेकिन तहसीलदार साहब जब आए इन्होंने कहा यार यही बढ़िया बनाओ। यही मैंने अपना आवास बना दिया। लगभग 2 साल हो गए। लंच तो लगभग हमने साहब के साथ ही किया, 2 साल लगातार। पार्टी नहीं हो रही, छोटी पार्टी का की जाती है तो बिना किसी को सूचना के और बिना कोई निर्धारित कार्यक्रम के ये छोटी सी जो पार्टी रखी गई, इसमें आप सभी उपस्थित हुए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और हमारे नए सरकार, हमारे तहसीलदार साहब का कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 1.5 महीने अभी कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन इनकी लोकप्रियता, उनकी कर्मशीलता इस क्षेत्र में भी जिस तरह से है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। किसी भी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या को हंस के उसको निपटा देना, ये बहुत बड़ी कला है। और उसकी नए आपको अनुभव, लंबे कार्यकाल का अनुभव रहा है, तो उसका फायदा भी इन्हें मिला। और महाराजगंज जैसी तहसील में इसके बारे में लोगों की धारणा जिले स्तर पे बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अब अच्छी हो गई। अब वो कहते हैं महाराजगंज तहसील बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जब से रहा मुझे नहीं लगा कि यहाँ कार्य करने में कोई लगता है। तो आप सबका सहयोग है और मुझे विश्वास है कि ये सहयोग हमेशा बना रहेगा। और हम यही प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा या हमारे किसी कर्मचारी द्वारा आपकी भावना को, आपके सम्मान को उनके समर्थन दें और ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में आप लोगों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यही समाप्त किया जाए।